नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी जी प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए डीजीपी ने 30 गाड़ियां समर्पित की जी और नए साल के आगमन से पहले एलओसी और सीमा पर जो है इस वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आजाद को लेकर क्यों उठती हैं अफवाहें? कल शाम सारा मीडिया आजाद की अफवाहों को लेकर लगा हुआ था और रहबरे खेल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने फैसला किया कि दिन को भी नहीं बल्कि रात को भी इस ठिठुरती हुई ठंड में हम सब बैठेंगे, धरने में बैठेंगे। जी बात करते हैं डीजीपी पुलिस की। डीजीपी पुलिस ने आज 30 गाड़ियां जो हैं वो सभी जो पुलिस स्टेशन है उन सबको गाड़ियां दी है। आधुनिक गाड़ियां हैं जी उनमें से आगे ड्राइवर का कैबिन है, उसके पीछे पुलिस ऑफिसर उसमें बैठ सकते हैं, पीछे जो एक जगह जहाँ पे प्रिजनर है उनके लिए है, और साथ में अगर आप पुलिस ले फोर्स कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसमें सब ले जाते हैं। इसके साथ साथ भी उन्होंने जो एनुअल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके साथ उन्होंने साल का लेखा जोखा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जो था जिस उसके बारे में बताया। उनमें जो मुख्य बात जो है उन्होंने बताया कि जो 116 पिछले साल जो है 2022 में मुठभेड़ें हुई जिसमें 186 जो है आतंकवादी मारे गए और 31 सुरक्षा बल जो है हमारे वो भी शहीद हुए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 159 आतंकवादी जो है उन्हें जिंदा पकड़ा गया। और अभी भी ये एक बहुत एक अजीब सी चीज़ है कि फिगर ऊपर नीचे होती रहती है, जितने पकड़े जाते हैं फिर भी ये फिगर जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ये 10 20 50 कभी कम बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा अभी भी 100 जो है सक्रिय है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब नए साल के आगमन के बाद देखते हैं क्या होता है। जम्मू कश्मीर की पोजीशन पिछले साल जो है हम अगर कुछ कहें तो ये गलत ना होगा कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ का एक बहुत बड़ा साल रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं। देखिए 3 दिन पहले जो जम्मू के सिदड़ा में हुई है उसमें 4 आतंकी और जो असला पकड़ा गया वो युद्ध स्तर का असला था। तो हम इस बात के लिए इनको मुबारक देंगे जम्मू पुलिस को, डीजीपी हो या एडीजीपी मुकेश कुमार सिंह। और हम समझते हैं जम्मू पुलिस जो चुनौतियां उसको देखते हुए पूरी तरह सक्रिय है और जगह जगह नाके भी दिखाई देते हैं। और सरहदी जो इलाके हैं खासतौर से जो हमारा एलओसी का है, एलओसी पे तो सेना है तो यहाँ पर पैरामिलिट्री, लेकिन जो अंदर का जो है इलाका है वहाँ पुलिस की भूमिका होती है। और पिछले दिन हम लगातार सुन रहे थे पुंछ और राजौरी में खासतौर जो एलओसी सटे इलाके हैं संदिग्ध की मूवमेंट देखी गई। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज पूरा खुलासा किया और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो आतंकवाद का ग्राफ और डिक्लाइन नीचे गिर रहा है, तो हम समझते हैं कि इसके लिए लाजमी तौर पर हम इनको साधुवाद कहते हैं। डीजीपी कहते हैं जब लीडर मजबूत होता है तो नीचे भी वही संदेश जाता है। तो हम कहते हैं दिलबाग सिंह एक बेहतरीन मजबूत डीजीपी हैं। और मुकेश कुमार सिंह हो या घाटी के विजय कुमार एडीजी हो, घाटी में विजय कुमार जो है एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं आतंकवाद का उन्होंने बेहतर सामंजस्य बैठाकर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स यानी सीआरपी वगैरह से बेहतरीन अब तक का मैं समझता हूँ पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो कमाल किया है और आतंकवाद को जो कुचला है। ये अलग बात है कि खुद डीजीपी कह रहे थे कि जो सरहद पार बैठे हैं सरगना आईएसआई, वो उन्होंने एक नई शक्ल खड़ी की है टीआरएफ के रूप में टेररिस्टों की। वो एक ज़रूर कभी कभार हमले होते हैं। ये इनका जो ये टीआरएफ का जो स्टफ है ये लश्कर से भी जुड़ा पता चलता है, जैश मोहम्मद से। तो हम समझते हैं कि ये साल जो बीता साल आज आखिरी दिन है, उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो आतंकवाद नामी जो एक ज़ख्म है हमारे जम्मू कश्मीर में उसको और भरने में हमारे सुरक्षा बल, चूँकि ये देखा जाता है अक्सर, हालांकि भारतीय सेना जो आमने सामने के लड़ाई में भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल दुश्मन को भी वो अच्छी तरह नींद सुला देती है। तो मैं समझता हूँ लेकिन लोकल जो नेटवर्क की जो सूचनाएं होती हैं, हालांकि सब एजेंसीज का अपना एक इंटेलिजेंस होता है, यूनिट होता है, लेकिन पुलिस का बेहतरीन होता है क्योंकि वो बिल्कुल सतही तौर पर उन पास जानकारी आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि
दिलबाग सिंह, और हम देख रहे हैं कि दिलबाग सिंह का अब तक का जो कार्यकाल है उसमें बड़ी उपलब्धियां नहीं है आतंकवाद को लेकर। उन्होंने आतंकवाद के मोर्चे पर एक जम्मू कश्मीर पुलिस की मुकेश सिंह भी की बात करें, डीजीपी, और उधर विजय कुमार, इन्होंने एक अच्छा एक जगह, सम्मान जगह दिलाने की कोशिश की है कि हाँ अब लगता है कि आतंकवाद और आतंकवादियों की अब खैर नहीं है। तो हम इसलिए इनको साधुवाद करेंगे पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से कि उम्मीद करते हैं कि जो नया साल चढ़े वहाँ उस साल में आतंकी घटनाएं ना दिखाई दें। चूँकि आपको याद है कि किस प्रकार कश्मीरी पंडित समुदाय, डोगरा समुदाय की सरकारी कर्मचारी शशि बाला हो, और उसके अलावा जो प्रवासी थे वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान का जो बैंक मैनेजर थे, इन घटनाओं ने जरूर हमें एक बार दुख पहुंचाया था कि किस तरह इनकी एकदम आते अचानक दन दन आते और गोली मार भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि पुलिस ने एक अच्छा नेटवर्क बना रखा आतंकवाद के खिलाफ, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 2023 है वो अवसाद का ना हो, खुशी का। इसके साथ साथ कुछ रैंक्स हैं, प्रमोशंस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो उनके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। उसमें MHA क्लियर प्रमोशन ऑफ 4 SSP एस DIG, 4 SSP को DIG बनाने की क्लियरेंस दे दी गई है, 3 अदरों को SC और 7 को अगले ग्रेड में प्रमोशन की। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 1992 बैच के जो IPS अफसर थे उनको DGP पर प्रमोटेड किया गया है, और ये जो खाली जो पद पड़े हैं उन पर इनकी नियुक्ति की जाएंगी। ये आज एक खबर छपी है एक्सेल्सर में संजीव परगाल की। गृह मंत्रालय ने क्लियर किया है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार, और MHA हैज आल्सो सॉट डिटेल ऑफ 92 बैच के IPS अधिकारी पंकज सक्सेना, उनके प्रमोशन के लिए जानकारी इकट्ठी की गई है। लेकिन जिन अधिकारियों का जिक्र है, अच्छी IPS अधिकारियों का जो JK कैडर के हैं, उनमें कहा जाए, हालांकि डेपुटेशन पे हैं SM साहब, उनके अलावा जो है दिलबाग सिंह है, B श्रीनिवास हैं जो कमांडेंट हैं जनरल होमगार्ड में, RR स्वैन स्पेशल DG CID, AK चौधरी स्पेशल DG क्राइम, ये सब नहीं पोस्टेड है। और SM साहब जो हैं सेंटर पे एक लंबे अरसे से, और जो LI मोहंती जो हमारे यहाँ बड़े पुराने यहाँ के IPS अधिकारी, वो दिल्ली में स्पेशल पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी विस्तृत जानकारी इस स्टोरी में दी गई है संजीव परगाल की। तो हम समझते हैं कि इससे लाजमी तौर पर जो पुलिस में खाली पद पड़े हैं, एक तो उनकी भरा हुआ, दूसरा ये है कि एक मनोबल बढ़ता है। मान लीजिए मेरी कोई प्रमोशन रुकी वर्षे से और ना मिले, थोड़ा हतोत्साहित होता है। तो मैं समझता हूँ ये गृह मंत्रालय, हम तो इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का इनिशिएटिव कहेंगे कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया कि फोर्सेस का मनोबल जितना ऊंचा होगा, उनको उनके जो मानदेय वगैरह जो मिलते रहें, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है। देखिए, नए साल के आगमन से पहले LOC और अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पे तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है। क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ और 4 आतंकवादी मारे गए। पुंछ और राजौरी में कई बार संदिग्ध देखे गए, कल भी हमने जिक्र किया था। बिल्कुल। उसके साथ साथ हमने बार बार जिक्र किया कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जनवरी महीने के जो महत्वपूर्ण जो इवेंट्स, दो बड़े इवेंट हैं, हाँ, दो भी, तीसरा हम रिपब्लिक डे को भी बहुत बड़ा हमारा इवेंट है, इनको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करने की इनकी तरफ से हो सकती है। इसलिए ये चाक चौबंद है और ये वहाँ पे सारा तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई वहाँ से एंट्री ना यहाँ पे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहेंगे कि हमारे जो आर्मी है, जो LOC को देखती है, और भारत पाक सीमा की BSF देखती है, और जो लोकल में JK भी देखती है, तीनों एजेंसियाँ पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रही हैं। इसलिए उनको जरा भी कहीं इस प्रकार के इनपुट मिलते हैं तो तलाशी अभियान चलाते हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि सांबा इलाके में कुछ संदिग्ध देखे जाने की बात है, सूत्रों के हवाले से वहाँ तलाशी अभियान चल रहा है। तो हम समझ सकते हैं, हमने खुद देखी, हमें इतने साल हो गए टेररिज्म को कवर करते, लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार मौजूदा दौर में जो सक्रिय भूमिका वो, और बेहतर सामंजस्य के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, ये गजब का इनका सामंजस्य, यही वजह है कि आतंकवादी कहीं छिपे हों ज़मीन के अंदर भी, की गुफा में, तो वो बचते नहीं हैं इनसे। और ये जब बीता जो साल है, आपने देखा कई टॉप कमांडर जैश के, लश्कर के, अल बदर के मौत के घाट उतार दिए गए। देखिए, और सबसे बड़ी बात, एक
इसमें एक खबर और थी, जो बच्चे गुमराह करके आतंकवाद की अंधी गली में डाल दिया था, उनमें से कई बच्चों को काउंसलिंग करके सुरक्षा बलों ने उनके घर पहुंचाया है। और बल्कि यही बताया गया जो नहीं लौटे वो उनमें से अधिकतर ऊपर पहुंच गए। तो ये एक मैसेज है माँ बाप के लिए। देखिए सारा काम हम समझते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं करती है, माँ बाप और जो सामाजिक धार्मिक नेता होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बच्चा राष्ट्र विरोध के पथ पे जा रहा है उसको रोका जाने, उसकी काउंसलिंग हो कि भाई तू क्या कर रहा है, तू एक अच्छा अफसर बन, अच्छा अधिकारी बन, अच्छा बेटा बन। तो आतंकवादी बनेगा, आतंकवादी की उम्र कितनी होती है, 2 या 3 साल, मारा जाएगा अल्टीमेटली। तो हम समझते हैं कि उसमें भूमिका उनकी भी है। और अब स्टीज जी ये इनकी भूमिका बनी है, इससे पहले ये लोग बिल्कुल तटस्थ थे, बनी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये धर्म गुरु आप कह रहे हैं, हाँ, सोशल अब ये निकल के बाहर अब ये निकल के बाहर आ गए। हाँ, अब उनको जैसे वो सपना जो उनको दिखा रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान का जो सपना था, इंडिपेंडेंट का सपना था, वो टूट गया। इनको पता चल गया कि भारत के साथ जुड़ा है, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, जम्मू कश्मीर भारत के साथ ही रहेगा। पाकिस्तान की हैसियत भी नहीं है उसके यहाँ। तो इसलिए वो अब वो उनकी कोशिश है कि बिना वजह उनके अपने भी तो बच्चे हैं कि बिल्कुल मारे ना जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ठीक कहा। देखिए हमने देखा कि हर बार जुम्मे की नमाज के बाद ये मस्जिदों में खड़े हो जाते थे बड़े बड़े बैनर लेके, IS के, पाकिस्तान जिंदाबाद और पत्थरबाजी। हम इसके लिए देखिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भी इसलिए तारीफ करेंगे कि इनका जो टेन्योर जब से शुरू हुआ, हालांकि उससे पहले कुछ दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन आतंकवाद की पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं है। बिल्कुल। तो हम पूरी जो नौकरशाही है पुलिस और जो दूसरी नौकरशाही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं उन सब के लिए वो तारीफ के काबिल है। हम समझते हैं अगर इस तरह बेहतर तालमेल चलता रहे तो जो काली भेड़ें हैं पुलिस के अंदर हो या सियासत में हो वो सब बेनकाब हो जाएंगी। सी जी अब थोड़ी राजनीति पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। गुलाम नबी आज़ाद जब से यहाँ आए हैं जी, नई पार्टी बनाई है, कांग्रेस छोड़ी है, हर रोज उनके लिए एक नया शोषा छोड़ा जा रहा है। तो कल सोशल मीडिया में कि NI का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो है पुनः कांग्रेस में जा रहे हैं। बिल्कुल। और उससे पहले जो सूत्रों से पता चला कि दिल्ली में जो G23 वाले जितने भी इनके पुराने साथी थे उनसे मुलाकात इन्होंने की है। हालांकि बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने खंडन किया ट्वीट करके कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी एक चीज़ है कि उन्होंने कांग्रेस की कोई बात ऐसी नहीं कही, उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की। बिल्कुल कांग्रेस की तारीफ की, लेकिन ये कहा मैं नहीं जा रहा हूँ। जी। तो लेकिन जो सूत्रों से पता चलता है, आप तो दिल्ली से बहुत से आपके वो सूत्र है वहां से, तो यही था कि गुलाम नबी आज़ाद जो मर्जी कहे उसकी नाम में भी हाँ है। बिल्कुल। वो कहता है मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना। वो गुलाम नबी आज़ाद की आदत है। गुलाम नबी आज़ाद ऊपर की स्थिति में उनकी बेचैनी ये है कि वो चाहते तो हैं कि मैं गोल को अभी अचीव कर लूँ, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से पीछे जो कर्म किए हैं, सत्कर्म या दुष्कर्म, पार्टी आला कमान पे, राहुल गांधी पे जातिगत हमले किए, वो उनकी राह के रोड़े बने हुए हैं। केवल उतना ही नहीं, जिस प्रकार GA मीर और आज़ाद के बीच एक लंबी जंग चली उसका खमियाजा यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को उठाना पड़ा। और हैरत की बात है जो ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, बलवान सिंह, ये जितने आज़ाद समर्थक थे, मुझे अच्छी तरह मालूम, मैंने इनकी कई बैठकें हमने कवर की है PP लाइन ने भी, कि उन बैठकों में शालिनी पाटिल के कहने के बावजूद नहीं आते थे। लेकिन हम ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, मुझे लगता है इनको शायद सद ज्ञान की ओर बढ़ा रही है। अब गुलाम नबी आज़ाद को सदमा इस बात का भी है जो G23 में नेता थे, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राय बब्बर, ये तमाम जो नेता थे जो इसके साथ हाँ में हाँ मिला थे कांग्रेस गांधी पर हमला, वो सब हम कदम हुए भारत जोड़ो यात्राएं, वो कसीदे पढ़ रहे हैं राहुल गांधी के बैठ के। तो ये भी एक झटका है, ये भी एक सदमे की वजह। आज़ाद को समझ नहीं आ रहा कि जो पार्लियामेंट में PM और इसके बीच मुस्कुराहट हुई थी, वो मुस्कुराहट अब गायब होती दिखाई दे रही है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में, सूत्र तो यही बता रहे हैं, जो G23 के जिनका हम नाम जिक्र कर रहे हैं, ये अंबिका सोनी से भी ऐसी जानकारी मिली कि उनसे भी संपर्क किया है। अब देखना दिलचस्प होगा भारत जोड़ो यात्रा यदि से लगा रहे हैं जो हालात हैं, अगर वो लखनपुर प्रवेश द्वार जो हमारे जम्मू कश्मीर का अंदर एंटर करती है, आज़ाद साहब गाड़ी में बैठे होंगे या सड़क पर खड़े होकर माला ले खड़े होंगे,
ये तब देखने का दिलचस्प नजारा मुझे यही लग रहा है सतीश जी कि ये आजाद साहब जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि थोड़ी सी कोई इज्जत बन जाए, किसी ना किसी तरीके से कोई शर्त मेरी मान ली जाए, उसी के मुताबिक मैं चला जाऊं तो मैं मेरे थोड़ा जम्मू कश्मीर में वो ये नाजो नखरा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर का मन ये है कि किसी तरह कांग्रेस में मुझे प्रवेश मिल जाए। लेकिन एक बात जरूर है, मेरी कल कांग्रेस से कई नेताओं से बात हुई, दिल्ली भी और यहाँ भी, लेकिन जो उनका जो कद था पहले मुगल आजम वाला, वो कद उन्हें नहीं हासिल हो सकता। सी जी, हमने बहुतों को देखा है जी, बहुतों को देखा है जी, जितनी पार्टियां बदली हैं जी, उनके कद घिसते ही गए सिक्का, तो और वही बंदा कामयाब रहा अंत में, चाहे वो एक ही मेरा, हाँ बिल्कुल एक ही जगह टिका रहा और उनके साथ चलता रहा। मैं इन्हीं में से ताराचंद की बात करता हूँ। बिल्कुल, ताराचंद को कांग्रेस में रहने का फायदा मिला, आज वो गए, उन्होंने महसूस किया, फिर वापस आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसको बनाया गया और स्पीकर बनाया गया, मनोहर लाल शर्मा मंत्री बनाए गए। बिल्कुल। अब रमन वल्ला की बात, बिल्कुल, कितने बातें उठी, बीजेपी में जा रहा है, आप में जा रहा है, उसमें जा रहा है, प्रोपेगेंडा होता था, बहुत ऑफर भी उसको, बिल्कुल, लेकिन एक जगह टिके रहे। आज जो है कांग्रेस, आज वो शख्सियत है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, जो बंदा, बहुत से हमारे ऐसे नेता हैं, बिल्कुल, उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी ही नहीं, कोई छोड़ी नहीं। एक नई पार्टी बनी थी उसमें भी ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल, पुरानी तो गई सारी, नई बनी उसमें भी ज्वाइन कर लिया, ताकि ये एक स्टैंप लग जाए कि मैंने पार्टी नहीं छोड़नी कोई भी। बिल्कुल, तो उन्होंने कभी भी ना चुनाव जीता है, ना लोगों के बीच में कभी गए हैं, ना जा पाते हैं। तो ये एक, देखिए आजाद के बारे में हर आदमी ये बात जरूर सवाल उठाता है कि भाई साहब, जब आप 40 से ज्यादा वर्ष तक केंद्र सत्ता में रहे, मलाईदार मंत्री मतों में रहे, मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य के दर्जे में, उसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी रहे, वर्किंग कमेटी मेंबर रहे, यानी कि जब आपने मौज काटी तब दौर ठीक था, और जब कांग्रेस सड़क पर आई संघर्ष के लिए तब आप उनकी मदद करने के बजाय, सड़क पर उतरने के बजाय आप बहाने ढूंढ लगे किनारा कशी के लिए। आप पहले हमला किया पार्टी आला कमान में, फिर गांधी प्रभाव पर, फिर राहुल गांधी, जो चिट्ठी लिखी इन्होंने, वो चिट्ठी इनका पीछा कर रही है बेसिकली। उसमें इन्होंने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया और कहते थे, ये भी इन्होंने शायद कहीं ये भी बयान दिया कि मैं जब मिलने गया राहुल कुत्ते को जो बिस्कुट दिखाते थे वही बिस्कुट मेरे आगे कर दिए इन्होंने। इस तरह के जातिगत, अब सूझबूझ वाला आदमी है, आप पूरी जिंदगी आपने सियासत दे दी, ये तो कोई नौसिखिया भी नहीं बोलेगा इस तरह की भाषा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सतीश जी, प्रोटेस्ट जम्मू में चल रहा है, आज भी वो पीएम पैकेज जो एम्प्लॉइज हैं वो बैठे हुए हैं, उसके साथ रहबरे खेल जो है उनके जो कर्मचारी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है त्रिकुटा है उसके बाहर बैठे हुए हैं। आज भी पुरजोर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कल उन्होंने शव यात्रा भी निकाली थी, और उन्होंने आज वहाँ पे पार्टी अध्यक्ष जो रविंदर रैना भी आए थे, और उन्होंने कहा है कि हम अब दिन को ही नहीं बल्कि रात को भी बैठेंगे, दिन रात यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि रविंदर रैना उनको कह रहे थे कि रात को मत प्रोटेस्ट कीजिएगा क्योंकि ठंड बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। भैया जब तक उन बेचारों को कुछ मिलेगा नहीं, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? उन्हें जीने के लिए थोड़ा वहाँ बैठे हैं, वो तो बैठे हैं कि जब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहे, जब तक हमारा कोई काम नहीं होता। तो आप आए हो, फिर आश्वासन दे के चले गए हो, उनको लकड़ी झुकड़ियाँ दो, रात को सेके सूखे कंबल शंबल दो ताकि वो सिगड़ी वगैरह दो, वो जो उनकी मदद करनी तो करो, और तो कुछ आप कर नहीं सकते। नहीं, देखिए एक बात तो है, बेचारे रविंदर रैना के मन में ये तो आया कि एक मानवीय भाव कि भाई तुम सर्दी में कड़क ना जाओ कहीं तो हम समझते हैं, देखिए रविंदर रैना को एक अच्छे अध्यक्ष के तौर पर, सत्ता पक्ष का और ऐसी संवेदनशील राज्य के अध्यक्ष, हम उनकी अक्सर चर्चा करते हैं, उनको थोड़ा धीर गंभीर होते हुए इनके मसले को आगे बढ़ाना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, बीच का रास्ता निकले, ताकि जम्मू जो मंदिरों का शहर अब तक कहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी जुड़ गया है कि ये प्रदर्शनों का शहर है। तो मैं समझता हूँ ये भाजपा जितना देरी करेगी, और कल को अगर दिल्ली से चुनाव का ऐलान हो जाता है तो दुश्वारी इनके लिए भी हो सकती हैं, क्योंकि कल जिसका जिक्र किया हमने चौधरी सुरेंद्र सिंह का, वो भी बीजेपी में। अब ठीक है, अब बीजेपी का अध्यक्ष हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी सेम है। अब देखना दिलचस्प हो कि उस वक्त टिकट किसको मिलती है। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।